जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं चंद्रमा के गोचर के आधार पर। उससे पहले बहुत मोटे और स्वाभाविक रूप से देखें तो लगभग लगभग हम देख सकते हैं कि आपके 12वें घर से 6 ग्रहों का संबंध इस दौरान बन रहा है। 4 ग्रह वहां हैं, शनि गुरु की दृष्टि भी वहां पड़ रही है। अब 12वें घर में अगर प्लेनेट है तो खर्च भी होता है, नुकसान भी होता है, यात्राएं होती हैं, यात्राओं पर खर्च होता है, दूर स्थान की यात्रा हो सकती है, बाहर की यात्रा, कोई विदेश की यात्रा यहाँ संभव दिखाई देती है। या अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वीजा पीआर की, तो ये समय ठीक है। इस दौरान उसको करना ठीक है, इस दौरान उसकी शुरुआत ठीक है, इस दौरान उन चीजों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। अब ये चंद्रमा राशि के हिसाब से अगर हम देखें तो चंद्रमा का गोचर सबसे फास्ट होता, तो सबसे पहले 21 तारीख को चंद्रमा 12वें घर में गोचर करेंगे। ये समय थोड़ा सा तनावग्रस्त आपके लिए रहेगा, यानी हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी तनावग्रस्त हो सकती है, शुरुआत विशेष तौर पे पहला दिन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब चंद्रमा है 22, 23 और 24 तारीख में चंद्रमा 12वें घर में हो, आपकी राशि में आ जाएंगे। इस बात का पूरे हफ्ते ध्यान रखें कि अधिकतम ग्रहों का संबंध क्योंकि खर्च भाव से है, तो खर्च का मतलब सिर्फ पैसा खर्च होना नहीं है। खर्च का मतलब ये भी है कि आप स्वयं खर्च हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स खर्च हो रहे हैं, आपकी मेहनत खर्च हो रही है, आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। ये भी एक खर्च की स्थितियां ही बताती है। इसलिए चंद्रमा जब आपकी राशि में आएंगे 22, 23 और 24 तारीख में, तो ये एक प्रसन्नता का समय होगा कि यहाँ पर आकर चंद्रमा आपको एक सकारात्मकता देंगे, पॉजिटिविटी देंगे कि कठिन समय में भी आपके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपका मन खुश है, आप अच्छे प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 7वें घर को चंद्रमा देख रहा है, तो विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। बहुत बार क्या है, इन 3 दिनों में कोई बात चली विवाह से संबंधित, वो पक्का हो गया। पद प्राप्ति के लिए ठीक है, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए ठीक है, डेजिग्नेशन के लिए ठीक है, आप जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ बेहतर होना या उस पर काम करते हुए उसको बेहतर बनाना, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब ये चंद्रमा 25, 26 और 27 तारीख में दूसरे घर में गोचर करेंगे। धन भाव में शुभ ग्रह चंद्रमा का जाना ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो धन से संबंधित स्थितियों के लिए ठीक है। राहु उसके साथ है, अपनी बोलचाल पर संयम रखें, अपने खान पान पर संयम रखें। अनियमित खान पान या फिजूल बोलने के चक्कर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 7वें घर का स्वामी चंद्रमा क्योंकि राहु के साथ है, तो इस दौरान जीवन साथी के साथ धन को लेकर कुछ चिंता हो सकती है या पैसे को लेकर कोई विवाद संभव है, ऐसा दिखाई देता है।